तो उनको एक बात क्लियर होगा कि आधा कल्प दुख है, आधा कल्प सुख है। एक तो ये क्लियर है। लेकिन बच्चों के लिए क्या है? आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख। बच्चों के लिए है 3/4 सुख। दुनिया का जो फॉर्मूला है संसार का, तो इसलिए बाबा ने कहा बच्चों के लिए। और एक तो विशेष वैसे ही सुख है, और फिर जैसे ही ज्यादा दुख होना शुरू होता है बाबा आ जाता है। मतलब हमें फील भी नहीं होने देता है। जब हमारा लास्ट तमो प्रधान का समय आता है, इतना बाबा में तो क्या कहेंगे। फर्स्ट भी सुख, लास्ट भी सुख। लास्ट जब अति है तब भी सुख। शुरू में तो सुख है ही है। तो जब ये स्थिति है तो उसको क्या कहेंगे? सुख ही सुख है। हम्म। द्वापर में भी हम बच्चों की इतनी डाउन स्टेज नहीं होती है ना, जैसे औरों की होती है। क्योंकि इतना, जैसे कोई भी क्वालिटी का कपड़ा जितना अच्छा होगा, उसके 100th वेयर भी उतना डाउन नहीं होगा। अगर अच्छी क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी का कपड़ा हो, और वही सिंपल क्वालिटी का हो, तो सेकंड वेयर में भी उसका कैसा हो जाता है। तो सोल की क्वालिटी है ना। चलो बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 14:4। मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम ही जानते हो। आधा कल्प है सुख और आधा कल्प है दुख। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। जानते ही नहीं है। चलो जिसको भी वो सुख, हाँ, क्योंकि वो द्वापर में आए ना, जो द्वापर में आए। बाप दुख हरने सुख देने आते हैं। अच्छा प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपनी दिल को खुश कर मियाँ मिट्ठू बनते हैं? मियाँ मिट्ठू समझते हैं ना? हाँ, अपने आप को जरा बड़ा समझना है, मियाँ मिट्ठू। नहीं नहीं, बच्चों की बात है। कई, हम संपूर्ण जो नहीं है। हाँ, कई समझते हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट बन गए, हम तैयार हो गए। ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। मैं तो पूरा हो गया। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। क्या लेवल समझना चाहिए हमको कि बस ये लेवल आ गई मीन्स मैं कंप्लीट हूँ? क्या क्या लेवल है? संपूर्ण बन गए उसकी लेवल। चलो वो टाइटल है, मतलब कैसे फील करे बाबा के साथ की फीलिंग। सदा बेहद के वैराग्य वृत्ति सदा इमर्ज रहे। ये जो भी बाबा कहते वो अगर सदा है तो समझो हम संपूर्ण है। कभी कभी है, या 3/4 ऑफ द डे है, हाफ ऑफ द डे है, वो डिपेंड करेगा। या ओनली मुरली टाइम है, या मुरली टाइम में भी नहीं है। ये भी लेवल होता है ना, वो देखना है। अच्छा, तो बाबा कहते मीठे बच्चे भी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। राजधानी स्थापन होनी है, एक तो जा नहीं सकता। अच्छा गीत है ये, उत्तर ही था। गीत है, तुम्ही ओ माता, पिता तुम्ही, ओम शांति। ये बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाप भी ऐसे कहते हैं, हम सभी आत्माएं हैं, सब मनुष्य ही है। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट राजा रानी सब मनुष्य है। अब बाप कहते हैं सभी आत्माएं,
मैं फिर सभी आत्माओं का पिता हूँ, इसलिए मुझे कहते हैं परम पिता, परम आत्मा यानी सुप्रीम। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, हम सब ब्रदर्स है। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्मा है, ये भी तुम समझते हो। मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। अच्छा, तुमको बाप बैठ समझाते हैं। बाप को तो कोई जानते ही नहीं है। मनुष्य गाते हैं, हे भगवान, हे मात पिता, क्योंकि ऊंचते ऊंचे एक होना चाहिए ना। वह है सबका बाप, सबको सुख देने वाला, जो सबको सुख दे सकता है। वो मोहिनी दीदी का क्लास था, बता रहे थे जगदीश भाई होते थे। तो जब प्रेसिडेंट या किसी से मिलना होता है ना, तो पांच पांच छह बहने जाते थे। सबको डेजिग्नेट दिया जाता था कि तुमको संस्था का परिचय देना है, तुमको फूल देना है, तुमको। तो ऐसे सबको देते थे। तो फिर बाबा को फिर आके सुनाते। फिर बाबा को सुनाया, जैसे कभी गए। बाबा ने कहा ये तो मेरा नंबर वन बच्चा है। फिर कहते लेकिन मैं सबसे नंबर वन बच्चा हूं। क्यों? क्योंकि मैं सबको सुख देता हूँ। नंबर वन के लिए चाहिए सबको सुख देने वाला बच्चा। ब्रह्मा बाबा साकार में जब बाबा को सुनाते थे ना समाचार जाके, तो बाबा कहते ये सबको सुख देने वाला है। सुख और दुख के खेल को भी तुम जानते हो। मनुष्य तो समझते अभी भी सुख है, अभी अभी दुख है, वैसे समझते हैं। सुख भी थोड़ा सा पूरा, जैसे कल का टॉपिक था ना, पब्लिक ओपिनियन पर सुख। बहुत लोग तालियां बजा रहे इसलिए सुख। तो कितना, क्या कहेंगे, क्षणिक। तो कल तालियां नहीं मिले तो कितना बड़ा दुख। तो बाबा कहते अभी अभी सुख, अभी अभी दुख है। कोई पोजीशन पे सुख मिल लेते हैं, भाई अभी अभी ये पोजीशन है इसलिए सुख है। तो वो भी कितने समय का। यह नहीं समझते आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है। सतो प्रधान सतो रजो तमो है ना। यानी शांति धाम में हम आत्माएं हैं, तो वहां सब सच्चा सोना है। अला अलॉय उसमें है, हो न सके। भल अपना अपना पाठ भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सब पवित्र रहती है। अपवित्र आत्मा वहां रह नहीं सकती परम धाम में। इस समय फिर भी कोई पवित्र आत्मा यहाँ हो न सके। तुम ब्राह्मण कुल भूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि वे है संपूर्ण निर्विकारी। तुमको थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। निर्विकारी के लेवल तक आ सकते हैं, संपूर्ण निर्विकारी शरीर तो नहीं है ना। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के, और किसको ये कह ही नहीं सकते। ये बातें भी तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। यह भी जानते हो ज्ञान सागर एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म ले फिर आते हैं। कोई कोई ज्ञान सुनकर संस्कार ले गए हैं, तो फिर आते हैं, आकर सुनते हैं। समझो 6-8 वर्ष वाला होगा, तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। एक छोटी बच्ची का इंटरव्यू लिया था अभी, 6 साल की बच्ची का। हम्म। तो सारा समय ये बहनों का ही ड्रेस पहनी होती है। छह। अच्छा, 6 साल की है। मतलब स्कूल जाती है तब वो ड्रेस, बाकी अदरवाइज साड़ी, फुल बीके ड्रेस, बैच लगा के। तो देखा है, तो ये है ना बाबा के। बाबा कहते हैं समझो 6-8 वर्ष वाला होगा, तो कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है।
आत्मा तो वही है ना, सुनकर उनको अच्छा लगता है। आत्मा समझते हमको फिर से बाप का वही ज्ञान मिल रहा है। अंदर में खुशी रहती है, औरों को भी सिखलाने लग पड़ते हैं, फुर्त हो जाते हैं। छोटे बच्चे फुर्त, एक्टिव, जैसे लड़ाई वाले वो संस्कार ले जाते हैं, तो छोटेपन में ही उसी काम में खुशी से लग जाते। अब तुमको तो पुरुषार्थ कर नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझा सकते हो, या तो नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बन सकते हो। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहां से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। ये भी कोई जानते नहीं है, क्योंकि आत्मा का पता ही नहीं है। तुमको भी पहले यह थोड़ी पता था। क्या नहीं पता था? बहुत कुछ नहीं पता था। हाँ, पहले ये थोड़ी पता था कि हम निराकारी दुनिया से यहाँ आए हैं। खाली कहते थे ऊपर से आए हैं, गए काम भगवान के पास। गया तो मतलब आया था, कहाँ से आया था? लेकिन हाँ, वो कौन सी दुनिया है जहां से अब तुम यहाँ से बॉम्बे दिल्ली से जाते हो विदेश, पता तो है ना कहाँ से आए? ये पता ही नहीं था। हम बिंदी है। सन्यासी लोग भल कहते हैं भ्रुकुटी के बीच आत्मा स्टार रहती है, फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आ जाता है। सालीग्राम कहने से बड़ा रूप समझ लेते। आत्मा सालीग्राम है। यज्ञ रचते तो उसमें भी सालीग्राम बड़े बड़े बनाते हैं। पूजा के समय सालीग्राम बड़ा रूप ही बुद्धि में रहता है। बाप कहते ये सारा ज्ञान है, ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, और कोई दुनिया भर में सुना ही ना सके। ये कोई समझाते नहीं है कि आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है। वह तो अखंड ज्योति स्वरूप ब्रह्म कह देते हैं। ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, और फिर अपने को भगवान कह देते हैं। ओम, मैं ही ब्रह्म हूँ। कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं। ऐसे मैं ब्रह्म हूँ कुटस्थ, हाँ, ब्रह्म हूँ अदरवाइज, लेकिन महाज्योति, फिर उसमें जहां ये महाज्योति का प्रतिबिंब पड़ा, वो है कुटस्थ, वो मैं आत्मा हूं। तो जीव आत्मा कुटस्थ है, आत्मा है, वो छोटी है, वैसे ब्रह्म बड़ा है। अब लॉजिक तो हम बहुत बहस करते थे, तुमको थोड़ी डांट मिलती थी। ये ऐसे कैसे हो सकता है, छोटा फिर वो बड़ा, वो प्रतिबिंब। तो ब्रह्म निराकार है, सूक्ष्म है, उसकी छाया कैसे पड़ सकती? फिजिकल की छाया पड़ती है। पूछते थे तो फिर थोड़ा जवाब देते नहीं, या फिर थोड़ा बोल देते थे। मतलब विश्वास करो ना, हम जो बोल रहे हो, जो ज्योति ब्रह्म का छाया पड़ी शरीर पर, तो वो छाया मतलब उसका मतलब वो इतना पावरफुल है, वो छाया कुटस्थ है, वो मैं आत्मा हूँ। आत्मा को वो कुटस्थ बोलते हैं, प्रतिबिंब है, वो नहीं है। वो तो और ही बड़ा है, ऐसे बताते हैं। तो ब्रह्म को भगवान समझ लेते हैं, फिर अपने को भगवान कह देते हैं। कहते हम पाठ बजाने के लिए छोटी आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। हाँ, तो फिर ये जैसे तुम निधि ध्यासन करेंगे, साधना करेंगे, तो ये प्रतिबिंब निकल जाएगा, फिर वो और मैं एक हो जाएगा। तो बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाए, अच्छा फिर क्या? मतलब ठीक है, हाईएस्ट पोजीशन मिल गई। कोई भी हाईएस्ट पोजीशन मिलने के बाद होना क्या चाहिए? तुम बहुत पढ़ लिख कर आए हो, आके घर में बैठ गए, तुमने समाज को दिया क्या तुम्हारी पढ़ाई से? वो होना चाहिए। तो इतनी बड़ी पोजीशन मिल गई, बहुत साधना किया, फिर तो बहुत ज्यादा समाज को दो ना, जिसको जहां जरूरत है, तभी तो उसका इम्पोर्टेंस है। फिर लीन हो जाए, फिर क्या?
पर एग्जिस्टेंस ही नहीं है। हाँ, तो मतलब लॉजिकल माइंड से अगर सोचा जाए तो संसार को मैंने समाज को क्या फ़ायदा दिया फिर? अब हम आत्माएँ परम परम धाम जाती है, संपूर्ण बनती है, हम समाज को क्या फ़ायदा देते हैं? अभी तो है, पूरा संसार स्वर्ग बनता है, पूरा फ़ेज़ ही चेंज हो जाता है, युग ही चेंज हो जाता है। ये दिया ना समाज को फ़ायदा, कितना रॉन्ग हो जाता है। अभी बाप आकर सेकंड में जीवन मुक्ति देते, फिर आधा कल्प बाद सीढ़ी उतरते जीवन बंध में आते, फिर बाप आकर जीवन मुक्त बनाते। इसलिए उनको सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। तो जो पतित पावन बाप है उनको याद करना है, उनकी याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। बाबा की याद के बिगर आज इतना बड़ा फौज बाबा ने तैयार किया पवित्रता का, कौन कर सकता है? कोई भी डिवाइन सोल्स, इवन मैसेंजर सोल्स भी ये कार्य कर सकती है, पवित्रता का। तो बाबा कहते हैं तो उनको ही याद करना, याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन ही नहीं सकते। ऊंच ऊंच एक ही बाप है। कई बच्चे समझते हैं हम संपूर्ण बन गए, हम कंप्लीट तैयार हो गए, फिर ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते। यह भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। कल कल था ना, संपूर्णता के कौन से लक्षण बाबा ने बताए थे कल की मुरली में? हाँ, वो पुरुषार्थ है, लक्षण। रहम दिल। का वैराग भी पुरुषार्थ है। एक आश्चर्य की मात्रा भी आई तो आश्चर्य की मात्रा, प्रश्न तो चलो आगे की बात। अच्छा ऐसे फेल संपूर्णता में। हाँ, वही। तो बाबा कहते हैं हम कंप्लीट तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते हैं। मतलब आश्चर्य वो न्यूट्रल फीलिंग है, इसमें कोई नेगेटिव भी नहीं है। बाकी अगर नेगेटिव आता है, क्यों क्या आता है, वो तो चलो बहुत दूर है, मंजिल से बहुत दूर। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है, पावन बन जाएंगे तो फिर, अगर हम पावन बन जाएंगे तो फिर दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा न सके, कोई कितनी भी कोशिश करे कि हम जल्दी कर्मातीत बन जाए, परंतु होगा नहीं। राजधानी स्थापन होनी है ना। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर ही होगा ना। तो फिर बाबा संपूर्ण बन गए, साकार बाबा। इम्तिहान तो अभी हुआ नहीं ना, बड़ा इम्तिहान। अच्छा, ऊपर नहीं जा सकते, नहीं तो कंप्लीट हो गए बाबा। हाँ, कंप्लीट हो गए। बाबा ने कहा राजधानी स्थापन होनी है। भल कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बहुत होशियार हो जाता है, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना। मतलब पूरा हो गए, वहां बैठे हैं, स्पेशल प्लेस बना है। शरीर छोड़ दिया इसलिए कर्मातीत हो गए। राजधानी स्थापन होनी कर्मातीत है हो ना, गए इसलिए शरीर छोड़ा। सबको लेके गए। देखो जो तैयार हो जाता है, संपूर्ण हो गया, क्या करेगा वो? दूसरे को, मेरा मेरा बैग रेडी हो गया, हम हेल्प करेंगे ना भाई, तुमको कुछ प्रॉब्लम है तो दूसरे को हेल्प करेंगे। वो फेज भी तो है ना तैयार होने का। हम्म, हाँ, ऊपर नहीं जा सकता, लेकिन रेडी करने का फेज है वो, क्योंकि तैयार हो गए वो। तो जो आत्मा जन्म मरण के चक्र से निवृत्त हो, मतलब अभी के, अभी का
तो वो आत्मा क्योंकि संपूर्ण मतलब अब कोई अकाउंट किसी के साथ है ही नहीं। न्यू दुनिया का ही अकाउंट है अभी बस। तो बाबा कहते हैं, परंतु इम्तिहान तो टाइम पर होगा ना, इम्तिहान तो जल्दी हो ना सके। यह भी ऐसे है, जब समय होगा तब तुम्हारे पढ़ाई की रिजल्ट निकलेगी। कितना भी अच्छा पुरुषार्थ हो, ऐसे कह न सके हम कंप्लीट हो गए, हम कंप्लीट तैयार है। नहीं, 16 कला संपूर्ण कोई आत्मा अभी बन नहीं सकती। बहुत पुरुषार्थ करना है। अपने दिल को सिर्फ खुश नहीं करना कि हम संपूर्ण बन गए। नहीं, संपूर्ण बनना ही है अंत में। मतलब ठीक है, अंत तक बनेंगे, लेकिन वो क्लोजनेस तो चाहिए ना अंत तक का। ऑल ऑफ अ सडन अंत में नहीं होगा ना, पहले से। हाँ, इतना समझते, बाकी थोड़ा टाइम है। मुसल भी निकल गए हैं। इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है, तो फिर झट बना लेते हैं। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के लिए बॉम्ब्स बनाते रहते हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है। शास्त्रों में फिर लिख दिया, पेट से लोहा निकला। वो जो उनके यादव कुल के लिए बोलते हैं ना, कि पेट से लोहा निकला। फिर यह हुआ, और फिर उन्होंने आपस में ही वो लड़ मरे उसमें। अब लोहा मतलब कैसे? ये मिसाइल्स को लोहा बता दिया। ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते हैं। उनका ही देखो, और उसमें ये भी स्पेशलिटी है कि उन्हीं का कुल था, श्री कृष्ण का ही कुल था, यादव कुल। लेकिन वो जो कुल आया, उनके सामने आया यादव कुल। और वो जो कुल हुआ, मतलब किसके बाद का कहेंगे, मतलब श्री कृष्ण के कुल का। वो फिर ड्रिंक्स करते थे, मौज मस्ती करते थे, ये ऐसा वाला कुल हुआ। अब श्री कृष्ण संपूर्ण, और फिर उसके कुल का ये हालत है, लास्ट वाला कुल। लेकिन राइट है एकदम, रॉन्ग तो है ही नहीं। कैसे? हम पूर्वज कौन है? वॉइस ऑफ द सीड कल सुना ना। रूट्स। तो उनके ही हमारे हमारे ही वंशज है ना, ये जो भी है, जो आज हमारे वंशज कैसे हैं। तो बाबा कहते हैं, ये सब भी ड्रामा में इन्वॉल्व है। मतलब मजाक करना, सारा आज के जनरेशन का बताया है। मजाक किया, मजाक करते थे, ये शराब ये सब पीते थे, वेस्टर्न कल्चर पूरा, नाच गाना ये सब बताया। इन लोग ऐसे करते थे, यादव कुल। और फिर उन्होंने वो ये सारा जड़ी कहाँ था, उसने वो, वो इसको कौन से वो थे ऋषि, उसका मजाक किया। उसकी तरह साड़ी वो पहन लिया उस। स्त्री बन गए, साड़ी पहन लिया। फिर उसके आगे जाके ऐसे, मतलब कुछ इस तरह का गलत किया। फिर उनको गुस्सा आया। हम्म, वो रॉन्ग था, मतलब ऐसे ही बता दिया, और फिर उसको मजाक में, था कुछ नहीं। फिर उनको श्राप दिया, तुम अपने ही कुल का विनाश करो। मतलब ये सब स्टोरी बताते हैं। तो शास्त्रों में फिर लिख दिया, पेट से लोहा निकला, फिर यह हुआ। ये सब झूठी बातें हैं ना। बाप आकर समझाते, उनको ही मिसाइल्स कहा जाता है। अब इस विनाश के पहले हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे। भारत को सचखंड कहा जाता है। अब झूठ खंड बन गया है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है ना। अभी तुम बच्चे जान गए हो बाप की महिमा क्या है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी तुम समझते हो की बाप सारे गुण हमारे में भर रहे हैं, अपने समान बना रहे हैं। बाप कहते कि पहले पहले याद की यात्रा करो, मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाए। मेरा नाम ही है पतित पावन।
गाते भी है पतित पावन आओ, परंतु वह क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता तो नहीं होगी, तुम सभी सीताएं हो। बाप तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बेहद की बातें सुनाते हैं। तुम बेहद की बुद्धि से जानते हो कि मेल और फीमेल सब कौन है। मेल और फीमेल अभी सब कौन है। आत्मा आत्मा। है, आत्मा है। सभी आत- सीताएं हैं। रावण की कैद में है ना सारे, सब रावण की कैद में है। बाप राम आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण कोई मनुष्य नहीं है, ये समझाया जाता है। हर एक में 5 विकार है, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। नाम ही है विशेष वर्ल्ड, वह है वाइसलेस वर्ल्ड। दोनों अलग अलग नाम है। यह वैश्यालय और वह है शिवालय। निर्विकारी दुनिया के ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजाओं के आगे माथा टेकते हैं। यह भी तुम जानते हो। मनुष्य को कल्प की आयु का पता ही नहीं, तो समझ कैसे सके कि रावण राज्य कब शुरू होता है। आधा आधा होना चाहिए ना। राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करे, मुझारा कर दिया है। त्रेता युग में भी बता दिया। अब आप समझाते हैं, मतलब कितना लॉजिक है। सतयुग में भी रावण थोड़ी होगा, रावण की तरह जो भी। त्रेता में भी रावण, द्वापर में भी रावण। तो कुछ फर्क ही नहीं रहा ना, युगों में क्या फर्क है। उस पॉपुलेशन के हिसाब से उतने असुर चाहिए थे, आज के पॉपुलेशन के हिसाब से ज्यादा असुर है, तो फिर हुआ तो सारे युग एक ही है। और वैसे युग हमेशा एक मेंटालिटी के लेवल को बताया जाता है, वो युग ही अलग था, नहीं बोला जाता है कभी। तो वो उस समय की कॉन्शियसनेस कलेक्टिवली क्या थी, वो एक युग बोला जाता है। तो या तो युग उसको बोलेंगे या युग ये वाला बोलेंगे। ये वाला युग है क्या, चलो रात दिन में तो चलो अलग अलग दिखाई देते हैं, ये सुबह है ये शाम है। पर कलयुग सतयुग में क्या अलग अलग दिखाई देता है जिसको हम अलग अलग युग कहेंगे। अगर ये मीनिंग ना हो, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मीनिंग ना हो, तो फिर क्या अलग अलग दिखाई देता है सतयुग में। रात दिन में जैसे होता है वैसे तो दिखाई देना चाहिए, तो फिजिकल की बात ही नहीं है। तो क्लियर हो गया। बाबा इसलिए कहते हैं राम राज्य रावण राज्य कब से शुरू करे, मुंझारा कर दिया। अब आप समझाते, ये 5 विकार का 5000 वर्ष का चक्र फिरता रहता है। अभी तुमको पता पड़ा है कि हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सतयुग त्रेता में भी पुनर्जन्म लेते हैं, वह है राम राज्य, फिर रावण राज्य में आना है। हार जीत का खेल है। तुम जीत पाते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो, हार खाते हो तो नरक के मालिक बनते हो। स्वर्ग अलग है, कोई मरते हैं तो कहते स्वर्ग पधारा। अभी तुम थोड़ी कहेंगे तो, क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वह तो कह देते ज्योति जोत समाया, वह निर्वाण गया। स्वर्ग सत्युग को कहा जाता है, अभी है नरक, भारत की बात है। बाकी ऊपर में कुछ है नहीं। दिलवाड़ा मंदिर में ऊपर में स्वर्ग दिखाया है, तो मनुष्य समझते बरोबर ऊपर ही है स्वर्ग में। लेकिन फिर ऊपर स्वर्ग और ऊपर ऊपर वाला, दो प्लेस है। नहीं लेवल नहीं, प्लेस है। स्वर्ग भी ऊपर जगह है, ऊपर वाला भी ऊपर। तो कहाँ है फिर। राइट बताया, लेकिन कहाँ है स्वर्ग और ऊपर वाला, एक कहेंगे या नहीं, ये भी क्वेश्चन मार्क। तो बाबा क्लियर करते हैं, मनुष्य समझते हो बरोबर ऊपर ही स्वर्ग है। अरे ऊपर छत में मनुष्य कैसे होंगे। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही, प्रैक्टिकल है ना। अभी तक वो बैलेंस बन नहीं पाया। सुनीता विलियंस का बताते हैं ना, फ्लोटिंग थे ना वहां। तो ऊपर तो वो है, ग्रेविटेशनल फोर्स ही नहीं है, तो अपना बैलेंस शरीर का रखे कैसे। तो ऊपर कैसे होंगे।
तो बाबा कहते हैं मतलब साइंस और ये शास्त्रों को अगर मिलाए तो क्लियर करे ना, वो कहते ऊपर स्वर्ग है, वो कहते नहीं ऊपर गैलेक्सी है। क्या है ऊपर? तो फिर तो और ही मनुष्य रह नहीं सके, गैलेक्सी तक भी नहीं रह सकते। मतलब ये वाला शरीर तो ऊपर नहीं रह सकता है ना, फिर इसका मतलब तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी बनते। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, ये नॉलेज है ही नर से नारायण बनने की। कथा भी सत्यनारायण बनने की सुनाते हैं। राम सीता की कथा नहीं कहते, यह भी नर से नारायण बनने की कथा है। ऊंचते ऊंच पद लक्ष्मी नारायण का है। वह फिर दो कला कम हो जाती है, पुरुषार्थ उच्च पद पाने का किया जाता है। फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर, अब ये ओवरऑल कला है ना, एक पर्टिकुलर कला नहीं होती है। जैसे 16 कला, ये ओवरऑल 16 कला है। सब में फिर दो दो कला होगी ना, चाहे बोलने की कला, चलने की कला, सब में कोई पर्टिकुलर नहीं होगी। हाँ, परसेंटेज की बात है। तो बाबा कहते हैं वो फिर दो कला कम हो जाती है, पुरुषार्थ उच्च पद पाने का किया जाता है। अच्छा, फिर अगर नहीं करते हैं तो जाकर चंद्रवंशी बनते हैं। भारतवासी पतित बनते तो अपने धर्म को भूल जाते। क्रिश्चियन भल सतो से तमो प्रधान बने हैं, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के। सुना कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। क्रिश्चियन भल तमो प्रधान, सतो से तमो प्रधान बने, फिर भी क्रिश्चियन संप्रदाय के हैं। आदि सनातन देवी देवता संप्रदाय वाले तो अपने को हिंदू कह देते, संप्रदाय ही चेंज करे। ये भी नहीं सम एक्चुअली क्रिश्चियन स्टार्टिंग सतो रजो तमो के है ना, वो शुरू से भी क्रिश्चियन थे, एंड तक ही क्रिश्चियन ही बोलते हैं ना। पर हम लोग तो देवी देवता, अब तो पता ही नहीं देवी देवता है भी सही, ये भी नहीं पता। देवी देवता धर्म के वंडर है ना। तुम पूछते हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो मूंझ जाते हैं। देवताओं की पूजा करते हैं तो देवता धर्म के ठहरे ना, परंतु समझते ही नहीं, यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, जानते हो? पूछ रहे बाबा। पता है। और फिर और धर्म आते हैं, हम पुनर्जन्म लेते आते हैं। तुम्हारे में भी देखो, जानते हो, पहले पूछ रहे बाबा, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते, एग्जैक्ट मैं ऐसी थी और अब ऐसी हूं, बनने वाली हूँ। तो यथार्थ रीति जानना। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट की बुद्धि में अच्छी बैठता है, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो नापास होते हैं, यहाँ से जो नापास हुए, फेल हो गए, उसको कहा जाता है क्षत्रिय। क्षत्रिय का, हाँ, क्षत्रिय घराना नापास का है। तो फिर वो जो चंद्रवंशी में हम भी तो आएंगे, मतलब जो सतयुग में होंगे वो भी तो चंद्रवंशी में आएंगे, नापास है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी में आएंगे, वो नापास है। स्टार्टिंग आपकी कहाँ है, ये मायना रखता है। आप स्टार्ट कहाँ से करते हो, सिक्स्थ बैट्समैन है, 11th बैट्समैन है, उसका है ना। फर्स्ट ओपनिंग बैट्समैन है, इसका मतलब जरूर कोई है। तो चाहे वो बाद में खेलता रहेगा, खेलता रहेगा, लेकिन स्टार्ट कहाँ से किया। तो यहाँ भी जो स्टार्ट ही अगर चंद्रवंशी से किया, नापास, तो यहाँ भी जो नापास होते हैं उनको क्षत्रिय कहा जाता है। कोई की बुद्धि में चंद्रवंशी में चले जाते, दो कला कम हो गई ना, संपूर्ण बन न सके। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, वह स्कूल में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी जानते हैं।
ज्योग्राफी बोलते हैं, लेकिन उनकी ज्योग्राफी क्या है? हाँ, बोलो दीक्षा बन, क्या ज्योग्राफी है उनकी? इधर उधर की ज्योग्राफी है। थोड़ा बियॉन्ड भी बताए ना। बाबा कहते वह हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी, और हिस्ट्री भी कौन सी है? लड़ाइयों वाली नहीं। जार रेवोल्यूशन आता है हिस्ट्री में? जार रशिया आता है ना? आता है। सब आता है। मतलब आता लड़ा है। क्या है? लड़ा रेवोल्यूशन, फिर ये रेवोल्यूशन, फिर वही रेवोल्यूशन, वही बता है। हाँ, द्वाप वो भी मुझे लगता है 2000 शुरू का, तो वैसे भी हाँ 600 से। तो रियल हिस्ट्री भी नहीं पता, रियल मतलब एक्चुअल और भी क्या ज्योग्राफी है वो नहीं पता, यहाँ तक पता है, उससे बियॉन्ड। तो इसलिए बाबा कहते वो तो स्कूल में हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़े ही जानते हैं। साधु संत आदि किसकी बुद्धि में ही नहीं है, सूक्ष्म वतन को भी नहीं जानते। आत्मा गई, अब दादी सब बाबा के ऐसे बच्चे हैं, जाते फिर वो आते हैं शरीर में, ऐसा कभी सोचा सुना कभी? हाँ? मिलने आए, तो ये कितना बड़ा राज है ना, कि वो आत्मा गई हुई आत्मा वापस आई मिलने। वो हाव भाव से पता चल जाता है ना तुरंत। दादियों की तरह फिर हाथ करते हैं। हाँ, करते हैं। हम्म, दादी आई थी। तो वह कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को थोड़ी ही जानते, साधु संत आदि किसकी बुद्धि में ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में है, मूल वतन में आत्माएं रहती है, यह है स्थूल वतन। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है। ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है, यह सेना बाप और चक्र को याद करती है। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार आदि नहीं है। ज्ञान से स्व का दर्शन हुआ है। बाप रचयिता का और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। अब बाप का फरमान है कि रचयिता को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जितना जो स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, औरों को बनाते हैं, और जो जास्ती सर्विस करते हैं उनको जास्ती पद मिलेगा। चक्रधारी बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी औरों को बनाते हैं, सेकंड जास्ती सर्विस करते हैं, उनको जास्ती पद मिलेगा। नेचुरल देगा ना बाबा, ये तो कॉमन बात है। बाप को भूले ही है। अब जास्ती सर्विस जितनी मेरे कैपेसिटी में है, जो भी मेरे कैपेसिटी में, सपोज किसी की कुछ भी कैपेसिटी है, लेकिन उसके अपने संसार में उसने अपनी सेवा की, कैपेसिटी को यूज किया, उसकी बात है ना। तो बाबा कह रहे हैं बाप को ही भूले हैं, बाप को भूले ही है। गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कहेंगे। वर्षा बाप से मिलता है, पतित पावन बाप को कहा जाता है। वह जब आए तब हम वापस शांति धाम में जाए। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, तुम कितना सहज समझाते हो। मुक्ति तो हमारा साइड स्टेशन है, जंक्शन है, वो तो जाना ही जाना है। तो हम तो कितना ही सहज समझाते हैं। बोलो कितनी, कई जो बड़े बड़े वहां के डेस्टिनेशन कहो या फाइनल एम कहो, वो हम साइड सीन्स बताते। स्वर्ग में जाना, वो कहते यही है। अच्छा, दूसरा दर्शन, हम सोचते वो सूक्ष्म वतन में वैसे ही बाबा दर्शन करा देता है। मुक्ति, वो तो जाना ही जाना है, मतलब जो उनके लिए वो फाइनल है। हम कहते वो तो वैसे ही जाना है, बाय डिफॉल्ट है वो तो तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में स्नान करने क्यों जाते हो? गंगा के कंठे पर जाकर बैठते हैं कि वहां ही हम मरे। पहले बंगाल में जब कोई मरने पर होते थे तो
तो गंगा में जाकर हरि बोल करते थे। क्या कहेंगे, ऐसा है कलकत्ता? करते थे ऐसे, मरने पर होते थे, ले जा के सिर अंदर कर पहले ही मरा देते थे। इसका मतलब वो आइडिया वो था कि भाई हरि बोल करे, तो हरि बोल करते थे। समझते थे कि ये मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वो तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला बाप ही है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। बाप आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। बाकी नई नई रचते हैं, बाबा नई दुनिया रचते हैं। नहीं नहीं रचते? नहीं, हम रचते हैं। आप रचते हो, बाबा नहीं रचता है, आप रचते हैं। हम्म। अच्छा, बाबा रचते हैं? बाबा नहीं रचते? हाँ बोल रहे या ना बोल रहे, क्या है? नहीं रचते। बाप पाकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, एग्जिस्टिंग को चेंज करते, रचते नहीं है। वैसे भी घर को रेनोवेट कर लो तो वही नया हो जाता है ना। और दुनिया है ही एक ना, जगह ही एक ही है, तो फिर इसी को तो चेंज करना पड़ेगा ना। कोई दो तीन हो तो अलग करे, यहाँ से वहां जाके डेमोलिश करे, कुछ नहीं, इसी को चेंज करना पड़ता। कोई दूसरी जगह ही नहीं। हाँ हाँ, तो विनाश तो शरीरों का होगा ना। नए संस्कार, नई दुनिया मतलब क्या? नए संस्कारों की रचना वो परमात्मा करते, बाकी नई रचते नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, प्यारा बाबा, थैंक यू बाबा, वाह बाबा वाह। बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। बाप में जो गुण है वो स्वयं में भरने हैं। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इम्तिहान के पहले पुरुषार्थ कर स्वयं को कंप्लीट पावन बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। दूसरा है स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना और बनाना है। बाप और चक्र को याद करना है। बेहद बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद, बेहद के बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है। हद में नहीं आना है। वरदान है स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। स्वस्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजय रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन है स्वस्थिति। यह देह भी पर है, स्व नहीं।
स्वस्थिति व स्वधर्म सदा सुख का अनुभव कराता है, और प्रकृति धर्म अर्थात परधर्म या देह की स्मृति किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव कराती है। तो जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सदा सुख का अनुभव करता है, उसके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। तो प्रकृति परधर्म और जो सदा स्वस्थिति में रहता है वह सुख का अनुभव, दुख की लहर नहीं आ सकती। स्वस्थिति में रहना एक होता है, परिस्थिति में रहना, परिस्थिति के प्रभाव में रहना, एक है स्वस्थिति के प्रभाव में रहना। वह संगम युगी विजयी रतन बन जाते हैं। कितना बाबा स्वस्थिति, स्वमान, स्वराज्य, स्वदर्शन, कितना खुद के ऊपर फोकस किया जाता है कंप्लीटली। स्लोगन है, परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। अव्यक्तिशाली है। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते हैं जहां जाते हैं बाप साथ ही है, अर्थात तू ही तू है। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। करनहार और करावनहार दोनों कंबाइंड, ये है साथ की स्मृति। वो सजा सब जगह नहीं है, वो सदा साथ है। इसी को उन्होंने कालांतर में उसको सब सर्वव्यापी कह दिया। ये फीलिंग को सदा साथ है। बाबा की विशेष महावाक्य। बाकी सभी ने न्यूज़ तो सुनी लिया।